हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजेपी रिक्वेस्ट की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलने, इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि बीएससी के पेपर होते ही आपको उसकी आंसर की बताएंगे, तो फाइनली लेके आए हैं हम आंसर की। देखिए, हमने आपको बोला था कि बीएससी के पेपर में से काफी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आज जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम के पेपर का बताया था वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आ गया। ABCDEFG आपने देखा होगा, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे। और जैसे कि आपको बताया था कि काफी क्वेश्चन मिले हैं, अगर बात करें रैम की, रोम की, तो ऐसे क्वेश्चन भी मिले हैं। चलती है, दिखाता हूं मैं आपको क्या आंसर होगा। सटीक आंसर आप बताइए मुझे कि आपने 40 सही किए या नहीं किए। तो फाइनली ये पेपर का कोड है 49015। लेकिन यहां पर देखिए, आपने अधिकतम अंक तो देखा होगा 100 लिखा था इस बार एमजेपी रिक्वेस्ट ने, लेकिन को कर लिखना भूल गई शायद। लेकिन फिर भी सही है, ये पेपर कोड आपने देख लिया। यही पेपर हुआ था आज बीएससी वालों के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 40 नंबर आए या नहीं आए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है एमएस एक्सेल क्या है। तो यहां पे देखेंगे इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। एंड सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे कि टेबल को किस टैब में बनाया जाता है। तो यहां पे इंसर्ट टैब है। सेकंड नंबर का आंसर वी इज द राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लगाते जाइए और इसके बाद में आपके पास पेपर होगा। एंड 40 क्वेश्चन हो गए तो समझ लीजिए कि आपका क्लियर मामला, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहां पे 33 नंबर आने से काम नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के किंग को बिल गेट्स कहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इज द राइट आंसर। ये सबको लगा, ये तो सबने लगाया होगा 100%। ठीक है, अब बाकी के आप कमेंट जरूर करना हमें कि भाई साहब हमारे कितने क्वेश्चन सही हो गए और नहीं हो पाए। और बाकी के मैंने बताया था कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आपने देखने को मिले थे एंड काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि अब तक की सीरीज आपको बताई थी उसमें से काफी क्वेश्चन मिल चुके। बच्चे थैंक्स बोल रहे थे एग्जाम देने के बाद में, तो उसके लिए भी मैंने कहा कि आपको आंसर की भी बताते हैं, फिर आपको देखते हैं कि कितने आपने क्लियर कर पाए। अब बात करते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात में। तो मुख्य मेमोरी के रूप में गिना जाता है। एंड इसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क होता है, लेकिन हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी क्या है, यहाँ तो मेमोरी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे अगर 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात, तो 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वाइट लिखा है, लिखिए होता BITS है और एक VITS इक्वल टू होता है 0.125 बाइट्स। ठीक है, तो अब इसका आंसर यहाँ पे बाइट्स में ही नापेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो ये चार्ल्स बेबेज। बच्चा जानता है, अगर कंप्यूटर की भाषा आप मतलब कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद में 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे परम हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम था। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए इज द राइट आंसर, डेटाबेस इज द राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन का सीरीज आप लोग चेक करते जाइए। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि कमेंट करना मत भूलना। और बाकी फालतू के कमेंट तो आप लोग देखते हैं कि काफी बच्चे करते हैं एंड आप लोगों को लगता भी होगा कि क्या मजाक चल रहा है, लेकिन मैं उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है, एक ही बार में उसका कमेंट डिलीट कर देना। फालतू की बात नहीं बोलना उसको, ना ही उसकी बातों को सुनना। और दुनिया जो चाहे बोले, आप लोगों को फायदा होता है, आप लोगों को पता है कि क्या बॉटनी आफ्टर क्लास से आपको मिलता है। बात करेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेव करते हैं तो उसको एक फाइल नेम देते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। एंड 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, भारत में जो वायरस का देखा, सबसे पहला जो वायरस था उसको सी ब्रेन के नाम से देखा था आपने। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ब्रेन, तो सी ब्रेन नाम का वायरस था। एंड इसके बाद में 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर उद्देश्य जो होता है मॉडम। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा 13 का। एंड उसके बाद में याहू, गूगल और ये सब क्या है, तो इंटरनेट की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा इसके लिए। ये कंप्यूटर ब्रांड नहीं है और ना ही सनी ग्रह के ये छल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दे देते हैं। उसके बाद में बात करें 15 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए 1971 में बना था, रे टॉमलिंसन, इन्होंने खोज किया था 1971 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1981 से। ठीक है, तो 1971 1981 याद रखिए, कभी आगे भविष्य में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा 15 नंबर के क्वेश्चन का। अगर बात करें हम 16 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए क्वेश्चंस की सीरीज में ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसके नाम पता नहीं कैसा लिख दिया है। अब लेकिन इसका अगर राइट नाम लिखा है तो देखिए, मैंने यहाँ पे कोने में लिखा भी है इसका राइट नाम, लेकिन अब इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैंने भाई ऑप्शन में ये लगा दिया, बी इज द राइट आंसर। बाकी आप देख लीजिए, अगस्ता तो है ही नहीं, अगस्ता नहीं है इनके लैंग्वेज में। एक लेडी है, लेडी तो थे, लेकिन अब ये अगस्ता नहीं है, तो भाई क्या हो सकता है। आप देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो संख्याओं का है, और 18 नंबर सेम इसी के जैसा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें भी संख्या है। बात करेंगे अगर सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो सीपीयू एक चिप है। ठीक है, आपको बता दिया कंप्यूटर की चिप। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इससे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू क्या है, एक चिप है। उसके बाद में कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए, काफी क्वेश्चन इजी भी थे, सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का मुझे यही दिखा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बच्चा जानता है। उसके बाद में कंप्यूटर के किस प्रकार की बुद्धि को मतलब संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि पता है को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का है कंप्यूटर अपना।
खुद सोचने की क्षमता कभी कभी रखता है थोड़ा बहुत। अब तो एडवांस बनना है कंप्यूटर, तो ये कृत्रिम है, ठीक है। तो 21 नंबर का आंसर आएगा सी। 22 नंबर की बात करें तो ALU, ठीक है। 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ALU इज द राइट आंसर, ठीक है। 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि रेत ये प्रकार दिए गए, तो उस प्रकार में अगर ये बात करें तो यहाँ पे आएगा द्वीप, ठीक है, एक आइसलैंड आएगा। एंड इसके बाद बात करें छिपकली सरीसृप है, तो मेढक क्या होगा, तो आपको पता है कि मेढक उभयचर होगा। यहाँ पर सही से ही दे रखा है कि सरीसृप वर्ग में आता है छिपकली, ठीक है। रेप्टाइल्स आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फीबियस। इसके बाद में बात करेंगे हम अगर यथार्थ प्रमाणित है, तो ये क्या होगा, ये भ्रांति या फिर छलावा होता है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ए इज द राइट आंसर होगा इसका, कि ये छलावा या भ्रांति या फिर धोखा, ठीक है। ये अगर इसके वर्ड का मीनिंग निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे अगर हम 26 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन में देखिए दक्षिण उत्तर और पश्चिम पश्चिम, पश्चिम के बाद में फिर क्या आएगा, तो उत्तर पूर्व आएगा, ठीक है। डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर 26 नंबर के क्वेश्चन का। एंड 27 नंबर के क्वेश्चन का, वर्ब ठंडा है तो भाप क्या है, पानी से है, तो पानी इज द 27 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 26 27 में दोनों में सी है। अब देखिए इसका आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने अगर इसको निकाला था, इस सीरीज से आप निकालेंगे, इसको देखेंगे निकाल के, तो यहाँ पे एन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं एन का, तो यहाँ पे ओ वाला है, के बाकी के 3 तो मिल रहे हैं, तो इसलिए 20 द मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए आपने क्या लगाया, अभी ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए भाई। 28 नंबर का क्वेश्चन 20 द मुझे राइट आंसर लग रहा है, लेकिन इसमें अगर एन होता तब, लेकिन अभी ओ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसकी बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो सी इज द राइट आंसर होगा। एंड ऐसे ही 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डी इज द राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए आप क्या आपने लोगों ने लगाए हैं, अब तक के 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि इस 30 में अगर आपके 25 सही हो गए हैं तो फिर आगे आपकी बात बन जाएगी, या फिर 15 आपने सही किए तो आगे आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको मैंने बताए थे कि सांख्यिकी उसमें से निकालना, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे 31 से लेके ये देखिए 31 to 39 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखाया है सीरीज में, इसमें काफी बच्चों ने कंफ्यूज होगा और काफी बच्चे इसमें गलत करेंगे। तो ये आपकी सीरीज सामने लिखी हुई है, इसको आप खुद करेंगे, ये आपने पहले बोला था। हम इसके बारे में बात ही नहीं करते, हम वो सॉल्व क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि सरल क्वेश्चन थे और जिनके आंसर आपको 100% सही करने थे। तो ये सीरीज छोड़ देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या आप करके आए हैं, वो अच्छी बात है। इसका आंसर भी हम आपको पूरी सीरीज में बता देंगे। अभी सीरीज बता रहे हैं जितने 60 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चनों की सीरीज थी, 10-15 क्वेश्चन ये होते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। तो लगभग 60 क्वेश्चन मैं अभी आपको बता देता हूं, बाकी के कल पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर करके बता दूंगा एक साथ वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर 100 क्वेश्चन का पूरा एक वीडियो बनाते हैं तो, ठीक है। तो अभी ये 10-15 मिनट की वीडियो में मैं आपको 60 क्वेश्चन आज दिखा देता हूं, उसके बाद में समथिंग ये मानिए कि 50 क्वेश्चन आपको बता दिए। 10 क्वेश्चन ये जो रह गए हैं इसको भी मैं क्लियर करके बता देता हूं, क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर मैं काफी देर तक इसको सर्च निकालता, इसको निकालने में काफी देर हो जाती है, आपको पता है। और बाकी ये क्वेश्चन तो पहले ही आपको बोला था मैंने कि सबसे पहले इनको छोड़ देना है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो कि सिंपल और सीधे सीधे हों, जिनके आंसर सीधे सीधे 33 लग पाए, इनको निकालने में देर लगेगी। और ऐसे ही मैंने आपको बोला था कि अगर आपसे पूछा जाए क्या कि ये चित्र बना के ये कैसा होता है, जैसे कि आपने देख रहे थे, बच्चे कह भी रहे थे ये कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी छोड़ने थे। अभी देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे सीपीयू सीधे सीधे यहाँ पे कंप्यूटर का नियंत्रक कक्ष या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो सीपीयू को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर सीख लिए। देख लीजिए 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब बात करेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन की, देखिए सीरीज वही है, ठीक है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की, कल तक इसे पूरा कर देंगे आंसर के साथ में। आज हम लगभग आपको 60 क्वेश्चन के आंसर, सटीक आंसर बताएंगे। अब आप बताइए कि 60 क्वेश्चन में अगर आपने करे हैं 40 क्वेश्चन समथिंग सही या फिर 30 क्वेश्चन सही, तो लगता है कि आप क्लियर कर पाएंगे इस बार के ये पेपर को। बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा क्योंकि पेपर भी क्वेश्चन भी काफी अच्छे थे। 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी थी, सब ने क्लियर कर ली, 20 द राइट आंसर। एंड 43 नंबर के क्वेश्चन का फिर यहाँ पे सीपीयू से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी बात करेंगे 44 नंबर के क्वेश्चन की, तो 2 दिसंबर होता है, ठीक है, 2 दिसंबर यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 2 दिसंबर। अब बात करेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन, तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस में भी नाम आता है, काफी पूछ लिया जाता है, ठीक है, जिससे गेम खेलने में बहुत आसानी होती है। तो 20 द राइट आंसर होगा 45 नंबर के क्वेश्चन की। बात करें 46 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस की सीरीज आप देखते रहिए, बाकी वही मैंने आपको बोला था कि क्लियर कितना आप हुआ वो आप जरूर बताइएगा। काफी बच्चे कहेंगे कि सर हमें पेपर नहीं मिला, तो भाई हो सकता है कि आपको पेपर नहीं मिला, आपके कॉलेज में कॉपी पेपर ले लिया हो, लेकिन ये पेपर सबको दे दिया जाता है, ऐसा एमजीपी यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो जितने भी हैं वो लैंग्वेज हैं, 3 लैंग्वेज हैं यहाँ पे, C++ है, बाकी के यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लेकिन ये जो लो लैंग्वेज यहाँ पे हाई लैंग्वेज नहीं है, उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा है हमसे। उसके बाद जावा क्या है, तो आपको पता है एक भाषा है, कंप्यूटर की हाई लेवल की भाषा है जावा। एंड इसके बाद में बात करेंगे 48 नंबर के क्वेश्चन की, तो 1986 में ये क्लियर हो गया था, लेकिन हम लोग के लिए मतलब सभी के लिए सार्वत्रिक रूप से 1995, ठीक है, 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था। इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी, तो ए इज द राइट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। 49 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पे हैं जो कि फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉटमेल का है, रेडिफ मेल का है, या फिर याहू का है, या जीमेल का है, सारे के सारे फ्री हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त तो सभी होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो केरला, सबसे पहले यहाँ पे केरला में, ठीक है, केरला में हुआ था ये। अब मैं बताता हूँ आगे क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की सीरीज में आप लोग बने रहिए क्योंकि आगे के जो 40 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, आज 60 क्वेश्चन का सीरीज है एंड 40 क्वेश्चन का सीरीज नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पोस्ट कर देता हूं। यहाँ पे 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आएगा फोन लाइन से जोड़ दिया था मॉडेम को। एंड 52 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे पहले इनकी खोज की गई थी और उसके बाद में इसको लीगल मतलब किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। एंड 53 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ऑनलाइन चैटिंग फ्री है भाई साहब, ये कोई साइबर अपराध नहीं है, किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं है। बाकी के यहाँ जो हैकिंग है, ऑनलाइन फंडिंग वगैरह जो भी है, ठगी है, जो भी यहाँ पे फ्रॉड होता है, वो सब कुछ इसमें ही आता है, ठीक है। तो नहीं है पूछा है, इसलिए ऑनलाइन चैटिंग करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप करिए आराम से करिए। 54 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ब्राउजर। एंड अगर 55 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1950, ठीक है, सबसे पहले MIT के 1950 में ये कि यहाँ से निकला है भाई सब ये हैकर सबसे पहले, ठीक है। तो फाइनली 55 क्वेश्चन पूरे हुए। ये 56 नंबर के क्वेश्चन का मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर ये 60 क्वेश्चन की सीरीज है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे 40 क्वेश्चन, ऐसे पूरी आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन एंटीवायरस, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है और जो भी अनचाही गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखता है और कुछ ना कुछ हेल्प करता है, जिससे कि हमारे छोटे मोटे वायरस है और भी चीज़ें हैं, जब हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं तो वो उससे बच जाता है, ठीक है, किसी भी तरह का छोटे मोटे वायरस को क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये सिग्नेचर वाला हो गया। एंड अब है 58 नंबर का क्वेश्चन, तो एक बचने के लिए, जो साइबर अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए एक फायरवॉल बनाया जाता है, ठीक है, ये चारों तरफ कंप्यूटर से हैकर को बचने के लिए, तो ए इज द राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद में 59 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 2 साल की सजा है और 20,000 रुपये समथिंग या 20,000 रुपये समथिंग जुर्माना है, ठीक है। ये 2 साल की तो सजा पक्का पता है, ठीक है। उसके बाद में 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब ये फाइनल आपके 60 क्वेश्चन पूरे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ कि 40 क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। बाकी क्वेश्चंस के पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। MGP यूनिवर्सिटी का ये पेपर बहुत ही अच्छा लगा, पिछली बार से तो अच्छा ही था खैर, क्योंकि पिछली बार तो रीजनिंग दिख रही थी, काफ़ी बच्चे परेशान थे कि सर आ क्या रहा है पेपर में, और इसी कारण मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे की बैक लगी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, कमेंट करना भूले कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे। थैंक यू स्टूडेंट।